अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तू मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरे जुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख में आज हजरत अबादा बिन सामित रजी अल्लाह अन्हु का जिक्र है। हजरत अबादा बिन सामित रजी अल्लाह अन्हु कबीला खजरज की शाख बनु सालिम से ताल्लुक़ रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले 11 हिजरी में मक्का आकर इस्लाम कबूल कर लिया। आप बैत औला बैत सानिया में शरीक हुए और लोगों को दीन सिखाने के लिए बनु कवाफिल के अमीर मुकर्रर किए गए। उन्होंने मदीने में रहते हुए अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए 2 मरतबा सफ़र किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। उन्होंने ग़ज़वा बदर खंदक में शिरकत की। वो कुरान के माहिर बेहतरीन कारी और असहाब सफ़ा के मौल्लिम थे और ताबईन के अलावा बाज़ सहाबा भी आपके शागिर्द थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही में पूरा कुरान जमा कर लिया था। इसके अलावा 181 हदीस भी उनसे मरवी हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में मुल्क शाम फतेह करने वालों में शामिल होकर बहादुरी के जौहर दिखाए। इसी बहादुरी की वजह से उन्हें 1000 सवारों के बराबर समझा जाता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में आपको अहले शाम की तालीम के लिए भेजा गया और कस्तीन के काजी मुकर्रर किए गए। उन्होंने 73 साल की उम्र में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में 34 हिजरी में वफात पाई और फ़िलिस्तीन के शहर रमला में दफन हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा घोड़े पर जमकर बैठना। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ज़िल खलसा के बुत खाने को गिरा देने के लिए इरशाद फरमाया, जबकि मेरा हाल ये था कि मैं घोड़े की पीठ पर जम नहीं पाता था बल्कि अक्सर गिर पड़ता था। तो मैंने अपना यह हाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह इसको घोड़े पर जमा दे और रास्ता बतलाने वाला और रास्ता पाया हुआ कर दे। हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के बाद मैं घोड़े पर से कभी नहीं गिरा और 150 सवार लेकर चला। वहां जाकर मैंने वो काम किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे बताया था। बुखारी 4357। एक फ़र्ज के बारे में, रोज़े की फर्जियत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ये ईमान वालों, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोज़ा फ़र्ज किया गया था इसी तरह तुम पर भी फ़र्ज किया गया है ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। सूरह बकरा 183। एक सुन्नत के बारे में, जब आईना देखे तो ये दुआ पढ़े। जब आईने में अपना चेहरा देखे तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा हस्सनता खल्क़ी फहस्सिन खुलुक़ी। एक बार और सुन ले, अल्लाहुम्मा हस्सनता खल्क़ी फहस्सिन खुलुक़ी। अल्लाहुम्मा हस्सनता खल्क़ी फहस्सिन खुलुक़ी। तर्जुमा, ऐ अल्लाह तूने ही मेरी सूरत अच्छी बनाई है, तू मेरे अखलाक को भी अच्छा बना दे। इब्ने हिब्बान 964। एक अहम अमल की फजीलत, बाजमात नमाज का सवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात की नमाज तन्हा नमाज पढ़ने के मुकाबले में 27 दर्जा अफजल है। मुस्लिम 1477। एक गुनाह के बारे में, दुनिया कमाने की नीयत से दीन पर चलना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, लोगों में कोई ऐसा भी है जो अल्लाह की इबादत इस तरह करता है जैसे किसी चीज के किनारे पर खड़ा हो, फिर अगर इसको कोई दुनियावी नफा पहुंच गया तो इसकी वजह से दीन पर ठहरा रहा और अगर इसको कोई आजमाइश आ गई तो अपने मुंह के बल उल्टे यानी दीन से फिर गया। वो दुनिया और आखिरत दोनों को खो बैठा कि दोनों जहान का खुला हुआ नुकसान है। सूरह हज 11 आयत। दुनिया के बारे में, दुनिया को बेहतर समझना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है,
اے منکروں، تم دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں بہتر سمجھتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ آخرت کے بارے میں بغیر حساب جنت میں جانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے دعا فرمائی ہے کہ مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت کے 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، جن پر کوئی عذاب نہ ہوگا۔ ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے اور میرے رب کے 3 لفظ بڑھ کر جنت میں داخل ہوں گے۔ ترندی 2437۔ دنیا کے بارے میں دنیا کو بہتر سمجھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے منکروں، تم دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں بہتر سمجھتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ سورہ اعلیٰ 16-17 آیت۔ طب نبی سے علاج۔ گوشت کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا والوں اور جنتیوں کا سب سے عمدہ لذیذ کھانا گوشت ہے۔ ابن ماجہ 3305۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، گوشت کھاؤ اس لیے کہ یہ بدن کے رنگ کو نکھارتا ہے، پیٹ کو بڑھنے سے روکتا ہے اور اخلاق و عادات کو سنوارتا ہے۔ طب نبی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اتنا ہی عمل کرو جتنی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، لیکن تم تھک جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔ مسلم 1827۔ اب بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔